हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत है। आज क्लास 9 का वीडियो जो काफी दिनों से नहीं बन पा रहा था, आज उसको कंटिन्यू कर लिया जाता है। पिछले टॉपिक में आपने जब पढ़ा था उसमें पदार्थ के लिए ये 3 बातें आपने सुना था। पहली चीज क्या, जो स्थान घेरते हैं, दूसरा जिसमें द्रव्यमान होता है, तथा जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने यही क्लियर किया था कि हमारे आसपास जो भी चीजें दिख रही है उसमें आप देखेंगे क्या उनके अंदर ये तीनों चीजें हैं कि नहीं। अगर ये तीनों बातें उसमें आती हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये हो गया कि वो पदार्थ है। लेकिन ये सबसे अधिक प्रश्न उठता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस करना, तो इसके लिए आप हवा की बात कर सकते हैं। जब हवा चलती है तो हवा के चलने पर आपको ये महसूस हो जाता है कि आपके आसपास हवा चल रही है, और हवा भी क्या स्थान भी घेरता है और हवा के पास द्रव्यमान भी होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जैसे कि थकान, दोस्ती, प्यार, स्वाद, ये चीजें भी तो हम महसूस करते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। और अगर इसको ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं तब ऐसी कंडीशन में ये पदार्थ है कि नहीं, ये प्रश्न उठता है। लेकिन ना ही ये चारों चीजें स्थान घेर रही है, ना ही इसमें द्रव्यमान है। इसी कारण से ये सभी क्या है, ये सभी पदार्थ नहीं है। तो ये तो हमारे पिछले वीडियो का हल्का सा रिवीजन हो गया। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। किससे? पदार्थ के लक्षण। पदार्थ के लक्षण की अगर बात करेंगे तो पहली बात क्या आती है सामने, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इसके लिए आप एक सिंपल सी बात ध्यान में रखिए कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं कि नहीं। इसके लिए हम 2 उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण बैलून का। जो बैलून जब आप उसमें हवा भरते हो तो उसमें आप यही देखे होंगे कि हवा भरने पर जब उसका आकार बड़ा होता है तो आकार बड़ा होने के बाद जब उसमें कहीं छोटा सा छेद हो जाता है जिसे आप आसानी से देख नहीं पाते हैं, उसमें आप यही चीज महसूस करते हो कि वो कण जो है उस छिद्र से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो कण आपको छिद्र के द्वारा कैसे निकल रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि छिद्रों का आकार इतना छोटा है कि आप उसको महसूस भी नहीं कर सकते हो। इससे ये क्लियर होता है कि प्रत्येक पदार्थ हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पदार्थ के कण के मध्य आकर्षण होता है। अगर पदार्थ के मध्य कण के मध्य आकर्षण होता है तो इस आकर्षण बल को एक नाम देते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। ये आकर्षण बल अलग अलग प्रकार के पदार्थों में आपको अलग अलग दिखाई देता है। सिंपल सी बात है, जहां आकर्षण अधिक हो उसे आप आसानी से अलग अलग नहीं कर पाओगे, जहां आकर्षण कम हो उसको आप आसानी से अलग कर पाओगे। एक हल्का सा मजाक आपके साथ कर लेते हैं। आपके और आपकी मोबाइल के बीच वाला आकर्षण, वो किस प्रकार का आकर्षण है इतना महसूस हो गया होगा। और आपका और आपकी पढ़ाई के बीच आकर्षण, तो आपसे भी कोई आपके मम्मी पापा कह दें कि ऐसा करो किताब अलग कर दो, पढ़ाई बंद कर दो, तो देखो आकर्षण कम है तो आसानी से तुरंत रख दोगे।
लेकिन अभी मोबाइल के लिए कह दे तो आप तुरंत कहोगे कि रुक जाइए, आधा घंटा और देख लेते तो उसके बाद। तो कहने का सीधा सा सेंस यही है कि जहां आकर्षण ज्यादा होता है वहां पर आप आसानी से अलग नहीं कर पाओगे। अब इस बात को तो मजाक में पढ़ लिया, अब थोड़ा सा ये सामने जो मार्कर है उसको देख लीजिए। इनको आप आसानी से अलग कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कणों के बीच आकर्षण है। लेकिन क्या ये पदार्थ है? ये स्थान भी घेरा है, इसमें द्रव्यमान भी है, और इसे आप महसूस भी कर रहे हो कि ये मार्कर है। तो ये पदार्थ अगर छोटे छोटे कण से मिलकर बना है और कणों के बीच अगर आकर्षण ना होता तो आप इसको आसानी से अलग कर लेते। पानी की बात कर लीजिए, पानी के कणों के बीच में आकर्षण इनकी तुलना में थोड़ा सा कम है, लेकिन आपके मन में आता है कि आप पानी को अलग अलग कर लेते हो। लेकिन कभी भी आपसे मैं पूछूंगा एक प्रश्न कि आप उसके अलग अलग कण को अलग 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 करके दिखा सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं दिखा सकते। गैस के कण जिनके बीच में आकर्षण बिल्कुल नहीं रहता वो आसानी से अलग अलग हो जाते हैं। इसका कहने का अर्थ यही हुआ, किसी पदार्थ के अंदर कणों में आकर्षण बहुत अधिक होता है, कुछ में उससे कम होता है, कुछ में बहुत कम होता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो क्या है कि कणों के मध्य आकर्षण होता है। तीसरे पे आते हैं, पदार्थ के कण के बीच में, पदार्थ के कणों के मध्य एक दूरी होती है जिसे अंतर आणविक दूरी कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि पदार्थ के कुल मिला के 3 लक्षण मेन है, इसके अलावा एक लक्षण और भी होता है, अभी बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये 3 बातें आप दिमाग में रखिए कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पदार्थ के कणों के मध्य दूरी होती है जिसको हम अंतर आणविक दूरी कहते हैं। और चौथी, जिसको हम यहां पर एक बॉक्स में लिख देते हैं जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट में लेना आसान रहे, कणों की एक निश्चित गतिज ऊर्जा होती है। तो इस आधार पर आपने क्या क्या पढ़ा? पहला, पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ क्या होते हैं? जो स्थान घेरते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो पदार्थ होते हैं। पदार्थ से रिलेटेड कुछ लक्षण, जैसे पहली चीज, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। आपके दिमाग में वो प्रश्न आ रहा होगा कि कण को कोई नाम दे दीजिए, तो बेटा अभी आगे की जो लेसन है उसमें मिलेगा, लेकिन अभी नॉलेज के लिए हम बता दे रहे हैं, उन्हें परमाणु अथवा अणु कहते हैं। कुछ पदार्थों के कण परमाणु के रूप में होते हैं, कुछ पदार्थों के कण अणु के रूप में होते हैं। आगे कणों के मध्य आकर्षण होता है जिसे हम अंतराणु का आकर्षण बल कहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पदार्थ के कणों के मध्य एक दूरी होती है जिसको हम अंतर आणविक दूरी कहते हैं। तो इस तरह आपने पदार्थ को काफी अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर समझ में भी आया होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि 9th क्लास की भी जर्नी तेजी से आगे बढ़ने लगे, क्योंकि बीच में ब्रेक हो गया था। ओके बेटा, थैंक यू।